दोस्तों, यदि आज के दौर में हम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की बात करें तो आप एलोन मस्क या फिर जेफ बेजोस का ही नाम लेंगे, क्यों है ना? या फिर चाहो तो अन्य देशों के सबसे दिग्गज रईसों को भी खड़ा कर लो, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं कि आप अगर आज के समय के दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों की सारी दौलत भी एक साथ मिला दोगे, फिर भी उसकी दौलत के सामने कुछ भी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका की आधी धरती पर राज करने वाले मंसा मूसा की, जिसे इतिहास का सबसे अमीर शख्स माना जाता है। मंसा मूसा की दौलत का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मंसा मूसा जब हज की यात्रा पर जा रहा था तब वो अपने साथ 8,000 से भी ज्यादा सैनिकों और हजारों ऊंट घोड़ों का काफिला लेकर चला था। इनमें से 70 से 80 ऊंट तो ऐसे थे जिनमें हर एक पर 136 किलो सोना लदा हुआ था, और इतना सोना मूसा ने सिर्फ रास्ते में मिलने वाले गरीबों में ही बांट दिए थे। क्यों उड़ गए ना होश? आखिर कौन था ये मंसा मूसा, कहाँ का रहने वाला था और कैसे बिना किसी युद्ध और लूटपाट के ये शख्स इतना दौलतमंद बन गया? आखिर किस तरह का व्यापार करता था मंसा मूसा, जिसने इसे इतिहास का सबसे अमीर शख्स बना डाला? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में, और इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, मंसा मूसा का जन्म 1280 ईस्वी में माली के शाही घराने में हुआ था। आज के टाइम में माली पश्चिम अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। मूसा का पूरा नाम मंसा कानुग मूसा था। मंसा एक टाइटल है जिसका अर्थ है बादशाह, जो कि शासक यानी राजा अथवा सम्राट बनने पर लगाया जाता है। मूसा के बड़े भाई का नाम था अबू बकर, जिन्होंने 1312 ईस्वी तक माली में शासन किया। अबू बकर बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था। वह अटलांटिक महासागर को पार करके ये देखना चाहता था कि उसके आगे भी कोई दुनिया है तो वो कैसी है, हम उसे भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। बस फिर क्या था, वो 2000 जहाजों का बेड़ा लिए सैकड़ों सैनिकों और दासों के साथ उतर गया अटलांटिक महासागर की यात्रा में। लेकिन कहा जाता है वहाँ से वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। इसके बाद 1312 ईस्वी में मंसा मूसा पश्चिम अफ्रीका के माली साम्राज्य का शासक बन गया। मंसा ने अपने शासन काल में अपने साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया कि यह मंगोल साम्राज्य के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। यूं तो माली साम्राज्य की स्थापना सुंदी ताया कीता द्वारा की गई थी, और मंसा मूसा के दौर में ये साम्राज्य कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि ये इतना विशाल बन गया था कि आज के मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, चाड और नाइजीरिया, ये सभी देश तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। बस यूं समझ लो कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का आधा हिस्सा इसी के अंडर आता था। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माली साम्राज्य उस दौर का सबसे बड़ा और अमीर साम्राज्य हुआ करता था। मूसा के पास लाखों की पैदल सेना और कई हजार घुड़सवार थे। इतने विशाल साम्राज्य को व्यवस्थित तरीके से चलाने और कर वसूली के लिए मंसा मूसा ने न सिर्फ छोटे छोटे राज्य स्थापित किए, बल्कि हर राज्य में गवर्नर्स की नियुक्ति की गई, जिन्हें फरबा कहा जाता था। मंसा मूसा का कम वक्त में इतनी शानो शौकत बटोरने में उसका धर्म उसके लिए बहुत लकी साबित हुआ। मूसा दरअसल मुस्लिम धर्म का था। माली और उसके आसपास के देशों में ज्यादातर जनता भी मुस्लिम ही थी, इसलिए उन्हें मूसा के शासन से कोई दिक्कत नहीं थी, जिस वजह से बाहरी आक्रमण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मूसा के साम्राज्य में कुछ ऐसे भी कबीले थे जो अलग धर्म के थे, और वे मूसा की हुकूमत को अपने धर्म व अस्तित्व को लेकर एक खतरा मानते थे। ऐसे में उन सब ने मूसा के विरुद्ध बगावत कर दी। हालांकि मूसा की विशाल सेना के सामने वो टिकने वाले तो थे नहीं, जिसके चलते वो घुटनों पर आ गए। पर मूसा ने उन्हें जान से नहीं मारा, क्योंकि मूसा ने ये बात समझ ली थी कि अगर उसे शासन और व्यापार बनाए रखना है तो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना होगा। इसलिए मूसा भले ही इस्लामिक देश का था, पर वहाँ कभी इस्लामिक रूल्स लागू नहीं किए गए, ताकि हर कोई वहाँ अपने अपने धर्म के साथ बेफिक्र से जी सके। चलिए अब बात करते हैं कि मंसा मूसा ने आखिर इतनी दौलत कैसे और कहां से हासिल की। मंसा के 3 सबसे बड़े व्यापार थे: सोने का व्यापार, नमक का व्यापार और कोला का व्यापार। कोला वहाँ पर एक तरह का फल होता है जिसे खाने से प्यास बहुत कम लगती है। उन दिनों रेगिस्तान के माध्यम से छोटे बड़े कई तरह के व्यापार किए जाते थे, और ऐसे में रेगिस्तान में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इस वजह से इस फल की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इन्हीं तीनों व्यापार के दम पर मंसा ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को आसमान तक पहुंचा दिया था।
व्यापारिक दृष्टि से टिम्बकटू माली का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। दरअसल मंसा मूसा का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था टैक्स, जो कि 3 चीजों पर ही लिया करता था, और वो है सोना, नमक और कोला। इन तीनों की डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से मंसा मूसा इन पर भारी टैक्स वसूला करता था। रही बात सोने की, तो अफ्रीका में मौजूद सोने की जितनी भी खदानें थी वो मूसा या माली शासकों की तो कभी थी ही नहीं। तो फिर माली इतना अमीर कैसे बना? दरअसल मूसा इन खदानों से निकलने वाले सोने पर इतना भारी टैक्स वसूलता था, तो समझ लो माली साम्राज्य इन्हीं टैक्स के बल पर ही चल रहा था और फल फूल रहा था। दुनिया का आधा सोना सिर्फ मंसा मूसा के ही पास था। इतनी अद्भुत धन संपदा के इस मालिक को दुनिया में तब तक कोई नहीं जानता था जब तक इसने हज यात्रा नहीं की थी। एक मुस्लिम होने के नाते मंसा मूसा की हज यात्रा करने की बहुत इच्छा थी। बस फिर क्या था, सन 1324 में यानी अपनी 44 साल की उम्र में मूसा एक अद्भुत काफिला लेकर हज की यात्रा के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि मूसा अपने साथ पूरा शहर लेकर निकल पड़ा था, जिसमें कुल 50,000 के करीब लोग शामिल थे। इसमें हजारों सैनिक, हजारों घुड़सवार, सैकड़ों दास, सैकड़ों ऊंट और मनोरंजन के लिए कई नाचने गाने वालों का पूरा जत्था और माली के शाही परिवार के लोग भी शामिल थे। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस अद्भुत काफिले में 80 से 90 ऊंट तो ऐसे थे जिन पर सैकड़ों किलो सोना लदा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, सैकड़ों दास भी अपनी पीठ पर सोना लादे चल रहे थे। सैकड़ों मील लंबे इस रास्ते में कई शहर आए, जहाँ के गरीब लोगों में मूसा ने अपनी धन दौलत उन पर लुटाते हुए आगे बढ़ता रहा। मंसा मूसा की यात्रा का सबसे रोमांचक सफर वो रहा जब वह कायरा शहर पहुंचा। यहाँ मंसा मूसा का काफिला 3 महीने रुका रहा और वहाँ के राजा को मूसा ने सैकड़ों किलो सोना भेंट में दे दिया, जिसके बाद वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह नीचे गिर गई थी। मूसा की इस यात्रा में शामिल लोगों की भीड़ और शान और शौकत को जो भी देखता वो बस हक्का बक्का रह जाता। जब मूसा इजिप्ट पहुंचा तो वहाँ के सम्राट भी उनका यह काफिला देखकर दंग रह गया। इस दौरान मूसा ने सहारा रेगिस्तान से होते हुए मीलों लंबा सफर तय करते हुए कई राज्यों से होता हुआ इजिप्ट से लेकर मक्का तक की यात्रा पूरी की। कहा जाता है कि अपनी तीर्थ यात्रा से लौटते वक्त माली ने अरब में बहुत सी जमीनें और घर खरीद लिए, ताकि उसके बाद जो भी तीर्थ यात्रा पर जाए उसे रहने में कोई परेशानी ना हो। सिर्फ यही नहीं, मूसा ऐसे कई शहरों से होता हुआ आया जहां उसने कई तरह की खूबसूरत इमारतें, विश्वविद्यालय, मस्जिदें और ऐसे घर देखे जो बहुत व्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। मूसा इन सब से बहुत प्रभावित हुआ और उसने मन बना लिया कि वह अपने माली साम्राज्य में भी ऐसी ही खूबसूरत इमारतें और मस्जिदें बनवाएगा, जिसके चलते वह उन शहरों से वहाँ के बेहतरीन आर्किटेक्ट और कारीगरों को भी अपने साथ माली देश ले आया। माली आकर मूसा ने ऐसी बहुत सी इमारतें, स्कूल, यूनिवर्सिटी और मस्जिदें बनवाई जिन्हें आज भी कई लोग उसे देखने आते हैं। मंसा मूसा की यह हज यात्रा एक अद्भुत इतिहास बन गई। 35 साल तक राज करने के बाद 57 साल की उम्र में मंसा मूसा इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद उनके बेटे ने गद्दी संभाली, लेकिन वो इस साम्राज्य को ज्यादा समय तक नहीं चला पाया, जिसके बाद मूसा की सल्तनत समय के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। तो दोस्तों, ये था इतिहास के सबसे अमीर शख्स का बादशाही भरा सफर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।